दिवांशी, मानसी, खुशप्रीत, निष्का, वंश, राज। आज पहली बार है ये? No, ma'am. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. हाँ जी बच्चे, अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी, वीडियो ऑन कर लो बेटे अपनी। नाइन्थ क्लास, वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी। यस क्लास। हाँ जी, हम पाठ पढ़ रहे थे दो बैलों की कथा। ठीक है, अब हम इसके हमने 5 प्रश्न कर लिए थे, 6। अब हमने करना है 7वां प्रश्न इसका। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्यों के आपसी संबंधों की कहानी को किस तरह व्यक्त किया गया है? हाँ जी, हो गया था ये प्रश्न। चलिए इसको एक बता, आप जो है एक बार फिर से सुन लो कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को किस तरह व्यक्त किया गया है? पशु आदिकाल से ही मनुष्यों का साथी रहा है। सभ्यता संस्कृति के विकास मनुष्य एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, सभ्यता संस्कृति के विकास के लिए मनुष्य और पशु एक दूसरे के पूरक रहे हैं। किसान के लिए तो पशु क्या है? वरदान है। हल चलाने के लिए, बोझ ढोने के लिए, पानी खींचने के लिए, सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग किया जाता है। हीरा मोती है जो, वो झूरी उनको अपने बच्चों की तरह प्यार करता है। हीरा मोती जो दोनों बैल हैं, उनको झूरी क्या करता है? अपने बच्चों की तरह रखता है। उनको समय पर जो है खाना देता है, कोशिश करता है अच्छा खाना देने की। वो गरीब है लेकिन अपनी तरफ से वो कोशिश करता है। उसके पास इतनी जो है धन की या पैसों की जो है किल्लत रहती है, इसलिए वो हमेशा क्या करता है? कोशिश करता है। लेकिन अब उसको मजबूरी में अपने जो बैल हैं झूरी को देने पड़ते हैं, सॉरी गया को देने पड़ते हैं। वे अपनी आंखों से तो उन्हें दूर करना नहीं चाहता। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि किसान और पशु में मानवीय व्यवहार है, मतलब मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। किसान पशु को घर के सदस्य समझते हैं और उसी तरह प्यार करते हैं। पशु भी अपने स्वामी को जी जान के देने के लिए तैयार रहते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं। उनको जो है खेत में हल चलाने में मदद करते हैं, अनाज पैदा होते हैं उसमें मदद करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों में जो है किसान और पशु का आपस में बहुत गहरा संबंध है। हमें पशुओं से दूध, दही, मक्खन, घी, ये सारी चीजें हमें दूध से ही प्राप्त होती है। तो दूध हमें मेनली कहाँ से प्राप्त होता है? पशुओं से। खेती बाड़ी में साथ देते हैं, पानी खींचना, पानी ढोना, हल चलाना, सवारी करना, ये सब चीजों के लिए पशुओं का इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे घर के सदस्यों की तरह है। अब मोती का स्वभाव जो है कैसा था? उसने 9-10 प्राणियों की जान बचाई। उसका स्वभाव उग्र होते हुए भी दयालु था, सच्चा मित्र है वो। ठीक है, और हीरा का कभी साथ नहीं छोड़ता, परोपकारी है, बुद्धिमान है, काजी में बंद जानवरों की जान बचाता है, साहसी है। हीरा की मदद से जो है दोनों सांड को पराजित कर देते हैं जो उनके ऊपर रास्ते में हमला करता है। अत्याचार का विरोध करता है, काजी की दीवार तोड़कर भी वो भागना चाहता है। ठीक है, अब है ये प्रश्न हमारे हो गए थे, आशा स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कैसे? हाँ जी, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, वो रिवीजन होगी। चलिए अब ये पढ़ते हैं। आज कौन पढ़ेगा? हाँ जी, अपने आप बताइए कौन पढ़ेगा आज?
हैंड रेज करो। वंश आप पढ़ोगे? वंशराज, वंश पढ़िए ये प्रश्न 9.1 9.2 दोनों प्रश्न पढ़ना शुरू कीजिए। वंश आशय स्पष्ट कीजिए। पढ़ो भाई। वंशराज क्या हुआ? हिंदी पढ़ने नहीं आती? बोलो। चलिए काजल आप पढ़िए। काजल। Okay, ma'am. 9.1 अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उत्तर। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे की भलाई की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी वह शक्ति नहीं होती कि वह दूसरों के मनोभावों को समझ सके। अक्सर वह स्वार्थ के कारण ही किसी दूसरे का हित सोचना नहीं चाहता। मतलब ही पढ़ना है। यस। हाँ जी पढ़िए। 9.2 उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उत्तर। हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण तथा सौतेला व्यवहार किया था, इसलिए वह क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी दी। यद्यपि उससे हीरा मोती की भूख कम नहीं हो सकती थी, तथापि उन्होंने बालिका के व्यवहार से प्रेम और अपनत्व का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का भोजन है। हाँ जी। अब ये है कि गया है जो इसमें आपने जो गलत थोड़ी सी वर्डिंग है पढ़ी है, वो एक तो ये है क्षुब्ध। क्षुब्ध क्या होता है? गुस्सा, क्रोध। और ये है प्रसन्न। ठीक है। चलिए इसमें से कुछ वर्ड्स हैं जो आपने लिख कर देखने हैं। भलाई, स्वयं, ये लिखने हैं आपने। प्राणियों, शक्ति, मनोभाव, समझ, जो झंडे वाला आएगा, स्वार्थ, और है इसके बाद नीचे है पूरन, फिर है सौतेला, इन वर्ड्स को लिखना है आपने। व्यवहार, फिर है नन्ही, अभी लिख के देखिए बच्चे। यद्यपि, अंडरलाइन कर लीजिए अपने पास। उन्होंने, व्यवहार, अपनत्व, अपनत्व होता है अपनापन। प्रेम ही आत्मा का भोजन है। आत्मा में तो आता है। ठीक है। इन वर्ड्स को लिख लीजिए अपने पास, अंडरलाइन कर लीजिए, फिर ये क्वेश्चन समझाती हूँ मैं। ठीक है। अंडरलाइन कीजिए इनको।
अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित थे। हीरा जो मोती हैं, ये क्या है? पशु। पशु में एक ऐसी शक्ति होती है कि वो बिना कहे, बिना बोले एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे डॉगी होते हैं, आपको पता है ना, एक अगर भौंकना शुरू करते हैं सारे भौंकने लग जाते हैं उसके पीछे। और एक पक्षी अगर बोलता है तो सभी पक्षी उसकी आवाज सुन लेते हैं। अगर उसको कोई खतरा होता है तो सभी उसकी जो है बिना बोले ही उनकी आवाज से ही पहचान लेते हैं। थोड़ी सी ची ची करते हैं तो उससे सबको पता लग जाता है कि कोई खतरा है। तो ये वाली शक्ति मनुष्य में है, एक दूसरे की बात समझने की, ठीक है। लेकिन मनुष्य में स्वार्थ है, मतलब है, मतलब के कारण वो दूसरों की भलाई के बारे में नहीं सोचता, ठीक है। फिर है एक रोटी से उनकी भूख क्या शांत होती। इसका मतलब क्या है कि हीरा और मोती को छोटी लड़की एक रोटी दे देती थी अपने में से बचा करके, तो इससे उनकी भूख क्या शांत होनी थी। लेकिन उस रोटी में उनको अपनापन और प्यार झलकता था, ठीक है, दोनों को। कि बालिका का व्यवहार कैसा था, वो प्रेम का अनुभव करती थी और प्रसन्न हो जाती थी। तो प्रेम क्या है? आत्मा को भोजन है। जब उनको प्रेम मिलता था तो वो खुश हो जाती थी और उनको लगता था जैसे उनकी आत्मा संतुष्ट हो गई, ठीक है। फिर है गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को दिया। क्यों? क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। फिर अगले है रचनाभिव्यक्ति। हीरा मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रक्रिया पर अपने विचार प्रकट करें। हीरा मोती शोषण के विरुद्ध है, पर हर शोषण के विरुद्ध आवाज भी उठाते हैं। जो भी शोषण होता है उसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं। उन्होंने झूरी के साले गया, झूरी का साला कौन है? गया, उसका विरोध भी किया। और सूखी रोटियां और डंडे भी खाए। काजी होश में अन्याय का विरोध किया, उनको डंडे खाने को मिले, काजी होश में उनको बांध दिया गया। वहां पर उनके साथ जो न्याय हो रहा था उसका उन्होंने विरोध किया और बंधन में पड़ गए, फंस गए। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया और शोषित होकर जीने का क्या लाभ, मतलब कि गुलाम होकर जीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शोषित का भय और यातना के सिवा कुछ नहीं प्राप्त होता। शोषित को, मतलब शोषित कौन है? जो गुलाम है, उसको क्या मिलता है? यातना, डर। डर लगा रहता है हर टाइम कि उसका मालिक है जो उसको क्या कहेगा, और उसको हमेशा क्या किया जाता है? प्रताड़ित किया जाता है, तंग किया जाता है उसको। तो हीरा मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, प्रताड़ना भी सही, मतलब दुख भी सहा, डंडे भी खाए। आपको क्या लगता है कि हीरा मोती की इस प्रक्रिया पर आपका क्या विचार है? हमारा विचार है कि दोनों ने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई, ठीक है। कैसे उठाई? झूरी का जो साला था गया, जो उनको ले गया था बैलों को, उसको विरोध किया। सूखी रोटियां भी खाई, डंडे भी खाए, काजी होश में फंस गए, फिर वहां के बंधन भी तोड़े। तो मेरे विचार से उन्हें शोषण का विरोध किया करके ठीक किया। ऐसे गुलाम होकर जीने का क्या लाभ, शोषित होकर जीने का क्या लाभ है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की कहानी की ओर संकेत करती है? यह कहानी प्रत्यक्ष रूप से आजादी के आंदोलन से जुड़ी है। यह कहानी दो बैलों से संबंधित है। दोनों बैल संवेदनशील हैं और क्रांतिकारी हैं। दोनों मिलकर आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मतलब हर एक को अपनी आजादी प्यारी होती है। हर कोई क्या कोशिश करता है कि उसकी वो आजाद रहे, गुलाम कोई न रहे। तो आजादी के लिए दोनों ने संघर्ष किया, डंडे खाए, मार खाई, वहां की गया के घर से भागे, काजी मुझसे भाग गए। ये अपने देश, उनका देश कौन सा है? झूरी का घर, से बहुत प्रेम करते हैं। और दूसरे देश गया के घर में रहना पसंद नहीं करते, स्वदेश जाने के लिए। झूरी का घर, उनका स्वदेश क्या है? झूरी का घर। झूरी के घर जाने के लिए वे हर बाधा का, हर मुश्किल का डटकर सामना करते हैं।
भूखे प्यासे रहना पड़ता है उनको, ठीक है, कैद में रहना पड़ता है। तो ये सारा जो क्या है संघर्ष उन्होंने किया, इसके परिणाम स्वरूप हमें आजादी मिली है। हमने क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया तो हमें आजादी मिली। ऐसे ही हीरा मोती ने संघर्ष किया, जो गया के खिलाफ आवाज उठाई, काजी के बंधन तोड़े तो उनको आजादी मिली। क्योंकि किसी को भी कैद में रहना जो है अच्छा नहीं लगता। अब भाषा अध्ययन का प्रश्न है ये, निपात शब्द क्या होता है? बस इतना ही काफी है। ये क्या बताया था मैंने, भी, ये एक ही विजय, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। एक ही जीत ने। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित था। अवश्य ही, ठीक है। मैं भी जाऊंगा, ठीक है। राम भी आएगा, मैं भी खेलूंगा। तो ये सारा क्या है, भी, ही, ये कौन से शब्द है? निपात शब्द। इसका क्या मतलब होता है? वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। जो क्या कर रहे हैं? वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम करते हैं। ऐसे शब्दों को निपात शब्द कहते हैं। समझ आया बच्चे आपको? खुशप्रीत, तनिष्का, निपात किसे कहते हैं? वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? निपात। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। अभी 4 ही ग्रास खाए थे। 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े, दोनों मित्रों को घेर लिया। तो ये कौन से शब्द है? हाँ जी, कौन से शब्द है ये? बोलिए खुशप्रीत, कौन से शब्द है? तनिष्का बोलिए बच्चे। निपात। निपात शब्द। हाँ जी, कौन से शब्द है ये? बोलो बच्चे, कौन से शब्द हैं? निपात मैम। निपात शब्द है, ठीक है। अब अगला है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए और उपवाक्य छांटकर भी लिखिए। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। इसमें क्या करना है? उत्तर क्या है इसका? मिश्र वाक्य है। मुख्य वाक्य क्या है? अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, दीवार का गिरना था। तो ये मिश्र वाक्य क्या होता है? जिसमें एक चीज की पहचान है कि मिश्र वाक्य में ए लगा होता है ज्यादातर। वैसे मिश्र वाक्य क्या होता है? जब एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य आश्रित होता है, एक से अधिक वाक्य आश्रित होते हैं। अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, ये मुख्य वाक्य। दीवार का गिरना था, तो ये क्या हो गया? गौण वाक्य। फिर है, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर आया। ये कौन सा वाक्य है? इसमें 2-3 वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। मुख्य वाक्य क्या है? सहसा एक दड़ियल आदमी आया। गौण वाक्य है, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, ठीक है। अगला है, इसमें हीरा ने कहा मुख्य वाक्य और गया के घर से नाहक भागे ये गौण वाक्य है। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, इसलिए ये कौन से वाक्य हैं? मिश्र वाक्य। मुख्य वाक्य है तो बिकेंगे, मैं बेचूंगा, गौण वाक्य। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बे मारे ना छोड़ता, ये भी मिश्र वाक्य है। जब कंडीशन लगी होती है तो वो मिश्र वाक्य होता है। अगर मगर जो तो ये सब किस में लगे होते हैं? मिश्र वाक्य। मैं बे मारे ना छोड़ता, गौण वाक्य क्या है? अगर वह मुझे पकड़ता। फिर है, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है, तो कोई 5 वाक्य मुहावरे छांटिए, उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। जी तोड़ काम करना। जी तोड़ काम करना क्या होता है? बहुत ज्यादा मेहनत करना। भारतीय किसान जी तोड़कर काम करते हैं। टाल जाना,
सेठ जी नौकर को मदद करने का झूठा आश्वासन देते हैं पर जरूरत पड़ने पर टाल गए। जान से हाथ धोना मतलब क्या होना, अपनी जान खो देना, ठीक है, प्राण चले जाना। युद्ध में हजारों जवान जान से हाथ धो बैठते हैं। 9-2-11 होना, 9-2-11 होना क्या होता है, भाग जाना। पुलिस के आने की भनक लगते ही चोर 9-2-11 हो गए, ठीक है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब क्या होता है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब कि करारा जवाब देना। भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतिद्वंदी टीम को, सामने वाली टीम को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतिद्वंदी सामने वाली टीम को जो है ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हाँ जी, समझ आ गई। अब ये चैप्टर हमारा ये पूरा हो जाता है। इसमें से कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आया तो बता दीजिए। हाँ जी, बोलिए बेटे। हाँ जी बताइए खुशप्रीत, कोई क्वेश्चन है इसमें से, प्रश्न जो नहीं समझ आया हम दोबारा करें, बोलिए। तनिष्का, हाँ जी बोलिए बेटे, कुछ है आपके जो समझना है आपने? हाँ जी हम सब क्लियर है। क्लियर है। अगला चैप्टर हम लहासा की और ठीक वो करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी मैंने सोचा था इसमें से जो एक बार में और क्वेश्चंस अच्छे से करा दूं आपको, कुछ अगर क्वेश्चन नहीं समझ आए आपको। हाँ जी, इसमें ना कठिन शब्द लिखने जरूरी है। अगर आप वो लिखोगे तभी आपको ये प्रश्न उत्तर समझ आएंगे। अगर आप प्रश्न उत्तर समझ गए हो और जो है लिखने में गलतियां हो रही हैं फिर तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो आपको जो है कठिन शब्द इसके साथ साथ लिखते जाना है। आपका होमवर्क भी यही है कि आपने हर प्रश्न के प्रश्न नंबर डालना है। प्रश्न लिखो चाहे आप ना लिखो, लेकिन प्रश्न नंबर जब आप प्रश्न लिखते हो तो आपको याद रहेगा कि उत्तर कौन सा है। जब आप प्रश्न लिखते हो तो आपने साथ में इसके कठिन शब्द साथ साथ लिखने हैं ताकि लिखने में गलतियां ना हो आपकी, ठीक है। हाँ जी, मेरे को कोई बता सकते हैं अब इसमें से कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती क्यों थी? कोई बता सकता है आप में से? कौन सी घटना से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी? कोई बता सकते हैं? बताइए बच्चे। खुशप्रीत, आप बताइए, हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, इसका क्या मतलब है? कौन सी घटना से पता चलता है? बोलिए काजल, आप बोलिए। तनिष्का आप बताइए, आप बता सकते हो? हाँ जी, दोनों जो है दोस्तों में गहरी दोस्ती थी, इसका क्या अर्थ है? कौन सी घटना थी? बोलो बच्चे। तनिष्का। मैम जब दोनों बैल अपने गर्दन हिला हिला कर चलते थे ताकि दोनों में दोनों सोचते थे कि एक ही मतलब कि उसी के ऊपर ही ज्यादा बोझ चले, दूसरे के ऊपर कोई भी बोझ ना हो सामान का, ठीक है। और दूसरी घटना थी और दूसरे वो खाना खाते थे, अगर हीरा ने मुंह हटा लिया है तो मोती भी अपने आप मुंह हटा लेता था। बिल्कुल। और मटर के खेत में जब मोती पकड़ा गया तो क्या हुआ? हीरा भी वापस आ गया। दोनों को काजी हौज में बंदी बनाया गया, ठीक है। और दोनों जो है काजी हौज की दीवार टूट जाने पर दोनों एक साथ ही भागते हैं और उसका मुकाबला भी करते हैं, ठीक है। और एक खाना खाता जब शुरू करता तो दूसरा भी खाना खाता। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये आपको दोबारा से लर्न करवाया।
और जब दोनों बैल गाड़ी में जोते जाते थे तो दोनों गर्दन हिला हिला कर चलते थे। और दोनों की चेष्टा क्या होती थी कि ज्यादा बोझ है जो मेरी गर्दन पर ही रहे। ठीक है। फिर दोपहर का दिन भर के जब वो थक जाते थे दिन भर के काम करके, तो क्या होता था, दोनों एक दूसरे को चाटते थे और अपनी थकान मिटा लेते थे। ठीक है। और एक बार वो जब मोती पकड़ा गया तो हीरा भी उसको छुड़ाने के लिए वापस आ गया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको दोबारा से समझा रही हूँ। ठीक है। हाँ जी, और कुछ पूछना है किसी ने? क्लियर है? अब हम चैप्टर करेंगे लहासा की ओर। ठीक है, अगला चैप्टर। ठीक है जी क्लास, अगला चैप्टर हम करेंगे लहासा की ओर। और बेटे आपने वो प्रोजेक्ट बना लिया? जिस बच्चे ने नहीं बनाया वो बना के रखो। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अपने प्रोजेक्ट बना के रखनी है और सबमिट कराने हैं। अब क्लास शुरू हो गई है, 9th क्लास भी शुरू हो गई है ना आपकी। आज भी बच्चे आए थे 9th क्लास के। तो प्रोजेक्ट है जो आपने वो बना करके रखना है और सबमिट कराना है। फिर उसको जिस बच्चे ने नहीं बनाया वो अभी बना के रखो। हाँ जी क्लास, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटे।